नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। काव्या दुल्हन बनकर रवि की ज़िंदगी में आ ही थी कि रवि ने उसे सबके बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। माँ पिता दोनों बहुत सीधे थे। बड़े भैया भाभी बिल्कुल राम सीता जैसे। भैया बहुत बड़ी पोस्ट पर ऑफिसर थे और भाभी मेघा यूं तो बहुत पढ़ी लिखी थी, पर भैया ने उनसे कभी नौकरी नहीं करवाई थी, इसलिए पक्की गृहस्थन थी। भोली भाली, शांत और कम मुखर काव्या ने नोटिस किया था। रवि और उसके सास ससुर जहां मेघा को बहुत मानते थे, उसके जेठ ऋषि उन्हें बहुत तड़ी से रखते थे। जब काव्या की मुंह दिखाई हुई हो रही थी, भाभी ने बड़े प्यार से सबके लिए मखाने मेवे की खीर बनाई थी। वो सबके लिए परोस कर ला ही रही थी और बड़े भैया ने उन्हें टोक दिया, ये भी कोई इस वक्त बनाने की चीज है? कुछ ढंग का नहीं मंगवा सकती थी? अगर अकल नहीं चलती तो जबरदस्ती उसका इस्तेमाल क्यों करती हो? बड़ी भाभी सख्ते में आ गई थी और चुपचाप रसोई में ले गई खीर को। काव्या देखती ही रह गई। अवाक होकर उसे समझ आ गया था, यहाँ इज्जत करानी पड़ेगी, कोई आसानी से करेगा नहीं। उसने अक्सर भाभी को ऐसे प्रताड़ित होते देखा। कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर वो शांति से उसे टाल देती। काव्या को लगता, गलती इनकी भी है। जब आप विरोध नहीं करोगे तो दूसरे को एहसास ही कैसे होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। धीरे धीरे खुद काव्या यदा कदा भाभी से वैसा ही व्यवहार करना सीख गई। एक दिन काव्या रवि के साथ घूमने मुंबई की ट्रिप पर जाने लगी, जब कि उन दिनों पितृपक्ष चल रहे थे। मेघा ने दबी जुबान में उन्हें रोकना भी चाहा। ऐसे में घूमने मत जाओ, कहते हैं। ऐसे में शॉपिंग भी नहीं करते, नई चीजें भी नहीं खरीदना चाहिए, वो डरती हुई बोली। ऋषि ने सुना और खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, यार रवि और काव्या, इस दकियानूसी औरत की बातें मत सुनना। ना खुद एंजॉय करना जानती है और न दूसरों को करता देख सकती है। रवि रुक जाना चाहता था, पर भाई की बात सुनकर उसकी पत्नी के हौसलों में जो उड़ान आई थी, उन्हें वो रोक न सका। वो लोग मुंबई पहुंच गए। होटल के कमरे में जैसे ही पहुंचे, काव्या ने विशेष वहां पहनने के लिए बनाई मिडी पहनी हुई थी। पति के गले में बाहें डाली तो बोला, तुम इतनी गर्म क्यों हो रखी हो? बुखार है क्या तुम्हें? देखने पर पता चला काव्या को 104 बुखार था। इतना हाई फीवर। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला मिजल्स है। 5 दिन की लगातार मेहनत से रवि टूट गया, लेकिन अब काव्या का बुखार ठीक था और उनके लौटने का भी दिन आ पहुंचा था। मुस्कुराते हुए रवि बोला, बड़ी भाभी की बात का मर्म समझ में आया या अभी नहीं? काव्या ने नजरें नीचे झुका ली। समय बीतता गया। ऋषि अभी भी मेघा की इज्जत नहीं करते थे। भले ही उन दोनों के बच्चे शादी लायक हो चले थे। आज मेघा के छोटे बेटे दिव्य की शादी का रिसेप्शन था। उसकी बहू मंजरी डॉक्टर थी। मेघा ने खुश होकर डार्क येलो चौड़े बॉर्डर हरे बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी पहनी थी। सब ज्वेलरी भी मैचिंग। लंबी सी चोटी लहरा रही थी उसकी कमर पर। बड़ी लाल बिंदी और लिपस्टिक में वो कमाल दिख रही थी। जैसे ही ऋषि की नज़र उस पर पड़ी, वो बोला, ये क्या बेहुदा रंग चुना है तुमने आज? जैसे फंक्शन के लिए कुछ और अच्छा नहीं मिला? जाओ इसे बदल कर आओ। मेघा दंग रह गई। ये सुनकर प्रशंसा तो कभी नहीं करता था वो, पर फंक्शन के दिन उसे इस तरह डेमोरलाइज करना उसे विचलित कर गया। वो डबडबाई आंखों से अपने कमरे में लौट गई। निस्तेज सी वो अपने बेड पर लेटी छत को घूर रही थी कि काव्या को ये सब देख सुन चुकी थी।
उसके पास आई। भाभी क्या सोच रही हैं, दूसरी साड़ी कौन सी पहनूं? अगर ये सोच रही हैं तो आप बिल्कुल न सोचें। फिर क्या करूं? वो बेबसी से काव्या को देखते हुए बोली। आज आपकी बहू घर आ चुकी है, यानी आप बहू नहीं हैं। जमाना बदल चुका है भाभी। बस बहुत हुआ, आपने भैया को बहुत सहन कर लिया। आपको अब जो अच्छा लगे वो करिए, पहनिए, किसी और को खुद पर थोपने मत दीजिए, यहाँ तक कि भैया को भी नहीं। कल की आई लड़की नहीं तो आपकी क्या इज्जत करेगी? सही कह रही हो तुम। मेघा के चेहरे पर सुकून के भाव आए। तुम्हारी बात से मुझे बड़ी हिम्मत मिली। मैं किसी को नहीं टोकती, फिर उन्हें क्या अधिकार है मेरी हर बात में कमी निकालने की? क्या अच्छे संस्कारों का सारा ठेका औरतों ने ही उठाया है? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इसकी पुरुषों को भी लेनी चाहिए। मेघा ने अपने बाल सही किए, साड़ी दुरुस्त की, आईने में खुद को निहारा, मुस्कुराई और काव्या के साथ चल दी बाहर रिसेप्शन के लिए। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था। वो बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कि वो लगती ही है। पर आज उसकी आंखों का विश्वास ऋषि की बदतमीजी को सहमा देना चाहता था। काव्या और रवि खुश थे बड़ी भाभी में आए इस बदलाव को देखकर। वो आज उस सम्मान और इज्जत को लेने के लिए बढ़ चुकी थी जिसकी वो हकदार बहुत पहले से थी। ऋषि ने देखा था मेघा को, वो कुछ कहने को भी हुआ था, पर मेघा ने उसे अवॉइड किया और मुस्कुराते हुए अपनी बहू बेटे की तरफ बढ़ गई। उसकी बहू मंजरी ने उसके पैर छुए और माइक हाथ में लेकर कहने लगी, मेरी सासू माँ मेरी आदर्श हैं। इस उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस कितना लाजवाब है कि क्या कहने। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके जैसे समझदार और सुंदर सास मिली है। तालियों की गड़गड़ाहट में मेघा मुस्कुरा रही थी। उसे समझ में आ गया था सबकी पसंद इतनी हाई फाई हो कि उसकी चॉइस का सम्मान कर सके। ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी खुद की पसंद का सम्मान करे। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।